Hello students, welcome to my channel. I am Neha. Today we are going to solve derivatives. So यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है sin to the power 2/5 into log x. तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हमने लॉग वाले वीडियो अपलोड नहीं किए हैं. सो लॉग अगर रहे एग्जाम्पल में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो आज हम देखते हैं कि अगर कोई लॉगरिथमिक टर्म रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो हमारा एग्जाम्पल है ये. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो लेट y इज इक्वल्स टू साइन पावर में 2/5 इंटू लॉग एक्स. अभी स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक और बार बताती हूँ कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में इस तरह की कंडीशन रहे कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा रहे तो उसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स पावर कुछ भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, पावर 4 भी रह सकता है, पावर क्यूब भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है. सो अगर इस तरीके से रहे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अभी हमारे एग्जाम्पल में कैसा है, साइन 2/5 साइन टू द पावर 2/5 इंटू लॉग एक्स. तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिखेंगे इन ब्रैकेट साइन लॉग एक्स होल पावर 2/5. तो इस एग्जाम्पल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स इसको हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके और इसको हम इजीली सॉल्व कर सके, इसीलिए. ओके, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम साइन इन ब्रैकेट लॉग एक्स होल पावर 2/5. सो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है. तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. सो dy/dx इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1. तो इस फॉर्मूले का हम इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे. अभी हमारी टर्म किस फॉर्म में है, ब्रैकेट में क्या है, सो साइन इन ब्रैकेट लॉग एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, होल पावर है 2/5. अभी स्टूडेंट्स हमारी जो टर्म है वो इस फॉर्मूले के फॉर्म में है. तो यहाँ पे हमारा x क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर की टर्म, मतलब x क्या होगा हमारा साइन इन ब्रैकेट लॉग एक्स, ये होगा हमारा x. और n की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो पावर में है वो, मतलब 2/5. तो x और n हमें पता चल गया है. तो अब हम इस फॉर्मूले को हमारे एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, n मतलब है 2/5 और बाद में x. सो x है हमारा साइन इन ब्रैकेट लॉग एक्स होल पावर, अभी क्या है यहाँ पे n-1. सो n क्या है 2/5 -1 इंटू, स्टूडेंट्स अब हम इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे. सो इंटू d/dx ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट लॉग एक्स. इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर में जो टर्म मिली है हमें 2/5 -1, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/5 -1. सो ये -1 के डिनोमिनेटर में हम क्या कंसिडर करेंगे, 1. अब हम सबसे पहले 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 2 इंटू 1 होता है 2. अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, निगेटिव साइन. तो हम यहाँ पे निगेटिव साइन लिखेंगे. और 5 इंटू 1 क्या होता है, 5. ये हो गया. फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, मतलब 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 5 इंटू 1 क्या होता है, अगेन 5. नाउ यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा
और आंसर जो आएगा उसको ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा। सो यहाँ पे 2 और 5 में से कौन ग्रेटर है? 5। सो जो आंसर आएगा हमारा उसको हम 5 का साइन देंगे, मतलब निगेटिव साइन देंगे। सो 5 - 2 क्या होता है? 3 और ग्रेटर टर्म का साइन है निगेटिव। सो आंसर होगा हमारा -3 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया है -3/5। तो इसको हम डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल में लिखेंगे। सो इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट log x टू द पावर, इसका आंसर हमने पहले फाइंड आउट किया है। क्या आया है हमारा आंसर? -3/5। नाउ अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारी टर्म क्या है, हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है? ddx ऑफ इन ब्रैकेट साइन ऑफ log x। अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सो डोंट वरी, सिंपली इस log x को आप x कंसिडर कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए अगर इसको हम x कंसिडर करते हैं तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी? ddx ऑफ साइन x। अभी स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है। क्या होता है साइन x का डेरिवेटिव? साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो सिंपली इस x को हमने क्या कंसिडर किया था? log x। तो सिंपली x की जगह हम क्या लिखेंगे? cos log x। सो आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो ddx ऑफ साइन log x क्या होगा? cos log x। और फिर इस log x का भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो इंटू d/dx ऑफ log x। यहाँ तक के क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से डेरिवेटिव निकाला है और किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो 2/5 इन ब्रैकेट साइन इन ब्रैकेट log x होल पावर -3/5 इंटू cos ऑफ log x। अभी स्टूडेंट d/dx ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके, सो इज इक्वल्स टू 2/5। अभी स्टूडेंट्स ये टर्म इसका पावर निगेटिव है। अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो हमें इसको 1/, के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं 1 इन ब्रैकेट साइन ऑफ log x टू द पावर, अब इसका पावर क्या आएगा? पॉजिटिव 3/5। सो अगर इस तरीके से टर्म रही तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अभी ये cos log x और ये 1/x मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो cos log x इंटू 1 क्या होगा? cos log x डिवाइडेड बाय log x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करेंगे। सो 1 इंटू एक्स क्या होगा? x। अभी ये 2/5 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 1 होता है 2 और ये cos log x भी इसको मल्टीप्लाई होगा। सो cos log x। अभी डिनोमिनेटर में 5 और x हम पहले लिखेंगे 5 इंटू एक्स, बाद में ये साइन log x टू द पावर 3/5, ये टर्म भी मल्टीप्लिकेशन में है। सो साइन log x होल पावर 3/5। अभी स्टूडेंट्स ये टर्म देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर साइन स्क्वायर थीटा रहे तो उसको हम साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे इस पावर को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? देखिए हमारी टर्म कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। हमारी टर्म है साइन इन ब्रैकेट log x
होल पावर 3/5। स्टूडेंट्स हमारी टर्म इस तरीके से है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर 3/5 इन ब्रैकेट log x। स्टूडेंट्स इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ऑफ log x डिवाइडेड बाय 5x इंटू साइन टू द पावर 3/5 इंटू log x। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। और अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।